आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी। और आज की कहानी है वो लड़की। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कभी कभी हमें कुछ ऐसा एहसास या अनुभव होता है जिसको हम समझ नहीं पाते कि ये क्या था, ये क्यों हुआ, ये सच था या नहीं। हमें अपने जीवन काल में कई बार कहीं न कहीं ऐसे किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। इसे सच माने या फिर अपना वहम, हमें समझ नहीं आता। ऐसा ही एक किस्सा हमारे पड़ोस में एक चाचा जी रहते हैं, उन्होंने मुझे सुनाया था। मैं राहुल आपको उन्हीं का वह किस्सा आज सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल हम गांव में रहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर शहर में ही अपनी बुआ के यहाँ रहा हूँ। लेकिन अभी कई सालों से पढ़ाई पूरी होने के बाद गांव लौट आया हूँ। तो ऐसे ही एक रात हम कई दोस्त बैठे थे और उनमें वह चाचा जी भी थे, जिन्हें सभी बांकेलाल कहकर पुकारा करते थे। हम सभी दोस्त आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे। तो ऐसे ही भूत प्रेत का जिक्र हम सबके बीच में छिड़ गया, जिसमें सभी दोस्त अपने अपने किस्से सुनाने लगते हैं जो उन्होंने कहीं से सुन रखे थे। लेकिन उनकी बातें सुन मुझे ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। उल्टा मैंने यह तय कह दिया, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मन का वहम है और कुछ नहीं। इस पर सभी कहने लगे, ये तू क्या कह रहा है, भूत प्रेत होते हैं, तुझे विश्वास नहीं है तो हम क्या करें। तो मैंने भी उनसे बस एक बात कही, तुमने कभी देखा है भूतों को कैसे होते हैं? कभी सुना है, कभी हुआ है सामना भूतों से? आए बड़े भूत होते हैं। मेरी ये बात सुन सभी शांत हो गए। उनकी चुप्पी से पूरा माहौल खामोश हो चुका था कि तभी उनकी खामोशी को तोड़ती एक आवाज़ आई, हाँ मैंने देखा है। हम दोस्त जहाँ खड़े थे वहाँ हमारे पीछे चारपाई पर बैठे बांकेलाल चाचा बोले। मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने हाथ हिलाकर आने को कहा। हम सभी उनके पास गए और उनको घेर कर बैठ गए। वह बोले, मैंने देखा था भूत एक बार, या फिर यूं कहूँ भूतनी। यह सुन हम सभी दोस्त चौंक पड़े और हैरानी के साथ चाचा को देखने लगे। हमारे मन में यह जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि उन्होंने क्या देखा और उनके साथ क्या हुआ था। तो मैंने पूछा, कब देखा आपने भूत और कहाँ पर? वह मेरी ओर देखते हुए बोले, ये बात आज से 10 साल पहले की है, जब मैंने उसे देखा था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जो मैंने देखा, वो जो कुछ भी मैंने देखा वह बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो होना तो नामुमकिन था। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्या देखा आपने? तो वह बताने लगे कि उनके साथ क्या हुआ था। वो बरसात की रात थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। जोरों की बिजलियां कड़क रही थी। बादलों की गर्जना इतनी जोरदार थी कि किसी का भी मन भय के मारे कांप उठे। रात के 10 बज चुके थे। मुझे उस दिन गांव पहुंचने में देर हो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी साइकिल के पेडल मारता हुआ गांव की ओर लौट रहा था। एक तो मैं पहले ही लेट था और ऊपर से यह भयंकर मौसम, दोनों मिलकर मन में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थे। पूरा इलाका अंधकार में डूब चुका था, क्योंकि कुछ ही देर पहले मूसलाधार बारिश होकर हटी थी। तो ऐसे में बिजली विभाग ने पूरे इलाके की बिजली काट रखी थी। जैसा कि तुम जानते ही हो, गांव में आमदनी का कोई खास स्रोत नहीं है, तो गुजारा करने के लिए शहर जाना ही पड़ता है। तो मैं शहर में मजदूरी कर कुछ पैसे कमाने के लिए जाया करता था, ताकि घर का गुजारा ठीक से हो सके।
उस दिन जहां मैं काम कर रहा था वहां छत डाली जा रही थी और मौसम के ख़राब होने के कारण उस काम में देरी हो गई थी, जिस वजह से मुझे भी गांव पहुंचने में देर हो गई। 7-8 किलोमीटर का ही सफ़र था जो मुझे तय कर अपने गांव पहुंचना था। मैंने आधा रास्ता करीब करीब पार कर लिया था और अब बस नहर के साथ लगा रास्ता ही बाकी रह गया था, जो कि करीब 7-8 किलोमीटर का ही था। वो पूरा रास्ता सुनसान और वीरान पड़ा था। दूर दूर तक मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और उस सुनसान रास्ते पर फैली खौफनाक खामोशी में मेरे साइकिल के पैडल की आवाज़ और तेज़ हवा के टकराने से चीखते पेड़ों के पत्तों के सिवाय और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रास्ते में जगह जगह पानी जमा हो रखा था। मौसम एक बार फिर अपनी करवट बदल रहा था। बिजली फिर अपना रौद्र रूप दिखाने लगी थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ही पलों में तेज वर्षा होने वाली है। यह सोच मैं तेजी से अपनी साइकिल भगाने लगा। मैं अपने में ही मगन चला जा रहा था कि तभी मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मेरे पीछे कोई है जो मेरे साथ साथ चल रहा है। ये ख्याल मेरे मन में आते ही मैं एकाएक सचेत हो गया। मेरे कान और रोंगटे खड़े हो चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। इतना कहकर बांकीलाल चाचा खामोश हो गए। हम सभी दोस्त हैरानी और रोमांच से उन्हें देखे जा रहे थे। अब और हमसे रहा नहीं जा रहा था। हमें जानना था कि आगे क्या हुआ। तो हमने पूछा, फिर क्या हुआ चाचा? कौन था आपके पीछे? तो वह बोले, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो वह सुनसान इलाका था और ऐसे में मेरे पीछे कौन हो सकता है, इसका मुझे ठीक से अनुमान नहीं था। फिर मैंने कुछ सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। मैंने साइकिल के ब्रेक लगाए और पीछे पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। सब कुछ शांत था। बारिश तेज होने लगी थी तो मैंने साइकिल उठाई और चल दिया वहाँ से। मैं खुद को समझाने लगा कि कोई नहीं है, मुझे ऐसे ही वहम हो रहा है। कुछ ही पलों में मैं अपने गांव वाले पुल के पास पहुंच चुका था। अब बस पुल पार करके 10 मिनट में घर पहुंचना था। मैंने अपनी साइकिल पुल की ओर मोड़ी तो अचानक साइकिल की चेन उतर गई। उस वक्त तक बारिश काफ़ी तेज हो चुकी थी और मैं पूरी तरह से भीग भी चुका था। मैंने साइकिल को स्टैंड पर लगाया और साइकिल की चेन चढ़ाने लगा, पर चेन पीछे से अटक चुकी थी, जिसे निकालने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। मैं चेन चढ़ाने में व्यस्त था कि तभी मेरे कानों में पायल की आवाज़ पड़ी, जो कि मेरे पीछे से ही आ रही थी। वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई है। तो मैंने पलट कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने ध्यान से कान लगाकर सुना तो फिर वह आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई नहीं दी। मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वही आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं सचेत हो गया कि यह कोई वहम नहीं, कोई तो है मेरे आसपास। वह आवाज़ एक बार फिर आती है और फिर बंद हो जाती है। जब मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर जो हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। इस बार मैंने पायल की आवाज़ नहीं बल्कि किसी के रोने की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि जैसे झाड़ियों में कोई रो रहा है। बारिश तेज थी, फिर भी रोने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता है, वो भी इतनी बरसात में। मैं उठा और आवाज़ की ओर चल दिया। मैं धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था। अंधेरा होने के कारण मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मन में भय तो था, लेकिन हिम्मत कर आगे बढ़ रहा था।
जब मैं झाड़ी के पास पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि वहां पर तो कोई है ही नहीं और वह रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी है। मैं उस वक्त बड़ी दुविधा में था कि आखिर माजरा क्या है। मैं वहां से जैसे ही मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे एक तेज झटका सा लगा यह देख कि मेरे सामने एक लड़की खुले बालों में खड़ी है और वो मुझे ही घूरे जा रही है। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसकी सांसें फूली हुई सी लग रही थी। उसके यूं अचानक मेरे सामने आने से मैं एक पल को तो घबरा गया था। फिर खुद को संभालते हुए मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात गए। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं हैरानी से उसे देख रहा था। वह कोई 23-24 साल की लड़की रही होगी। मैंने फिर उससे कहा, यहाँ क्या कर रही हो तुम। मैंने सोचा कि वो एक गांव की लड़की होगी तो मैंने उसे गांव की ओर जाने का इशारा किया। इस बार उसने मेरी बात मान ली और वो गांव की ओर चल दी। हालांकि वह कुछ बोली नहीं। मैंने देखा कि वह गांव की ओर जा रही है तो मैं भी अपनी साइकिल की ओर लौट आया और आकर चेन को चढ़ाने लगा। जैसे ही मैं चेन को चढ़ाकर खड़ा हुआ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़की गांव की ओर न जाकर नहर की ओर जा रही थी। तो मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। मैं उसकी ओर भागा और उसे आवाज़ देता हुआ कह रहा था कि रुक जाओ, उस ओर मत जाओ, पर वह चलती ही जा रही थी और अचानक नहर के किनारे पहुंचकर वो खड़ी हो गई। जब तक मैं उसके पास पहुंचता उससे पहले ही उसने छलांग लगा दी। यह देख मैं दहल उठा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। उस वक्त मैं कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भागकर जैसे ही नहर के पास पहुंचा तो मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कि किसी ने पीछे से मुझे धक्का मारा हो और मैं नहर में गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एक पल की देरी और मैं नहर में होता। तभी कोई बोला, पागल हो गए हो क्या, अभी नहर में गिर जाते। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अपने गांव का बलराम था जिसने मुझे गिरने से बचाया था। मैं कहने लगा कि अभी अभी एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है, हमें उसे कैसे भी करके बचाना होगा। मेरी बात सुन वो बोला, कौन सी लड़की, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। मैंने उससे कहा, अभी अभी मेरी आंखों के सामने एक लड़की ने नहर में छलांग लगा दी है, उसे बचाना होगा किसी तरह। उसने मेरी ओर देखा और मुझे अपने साथ नहर से दूर लाया और बोला, वो लड़की यही कोई 22-23 साल की थी। मैंने कहा हाँ। और उसके बाल खुले हुए थे और काले कपड़े पहन रखे थे। मैंने फिर हाँ में सिर हिलाया। फिर बलराम ने समझाया कि उस लड़की ने छलांग मारी थी, पर आज नहीं बल्कि 5 साल पहले, और वो मर गई थी। और अभी भी वो रात को कई बार छलांग मारती हुई लोगों को दिखाई देती है। कुछ समझे? उसकी यह बात सुन मैं तो स्तब्ध रह गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अभी अभी जो देखा वह क्या था। इतनी स्पष्ट हकीकत की उसे झुटलाया ही नहीं जा सकता। फिर वह बोला, आ चल गांव चलते हैं। चाचा की यह बात सुन हम सभी दोस्त हैरान थे। ऐसा सच में हो सकता है कि एक मरा हुआ शख्स हमें फिर दिखाई दे? लेकिन जिसने भी यह सब अपनी आंखों से देखा हो उसके लिए तो यह सच ही होता है कि भूत प्रेत होते हैं। हमने फिर चाचा से पूछा कि वह लड़की कौन थी, तो उन्होंने बताया कि वो गांव की ही एक लड़की थी जिसने उस नहर में कूद कर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की यह कोई नहीं जानता। ये बात आज से 15 साल पहले की है, जब वो लड़की रात को नहर में जाकर आत्महत्या कर लेती है। उसके मरने के बाद कई बार लोगों ने उसे वहाँ टहलते हुए और नहर में छलांग लगाते हुए देखा है। ऐसा लगता है जैसे वह अभी भी उस जगह पर फंसी हुई है, उसे अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। ये सब सुन हम सभी गहरी सोच में डूब जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों को इस बात पर यकीन था कि ये सच है।
लेकिन मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं है। लेकिन अगर गांव वालों को लगता है कि वह सच है, तो इतने लोगों को वहम नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो रहा होगा वहाँ, जिसे हम कभी नहीं समझ पाएंगे, या फिर हम उसे समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम डरते हैं उसे अपनाने से। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।